वह दूसरा राष्ट्रभक्त था, गुरु जी सुन लीजिए, गुरु जी सुन लीजिए, मैंने बड़े धीरे से वह बड़े प्यार से राष्ट्रभक्त आपको था। सुना। वह गांधी सुन को लीजिए, इसलिए मारा अरे था सुन कि उस लीजिए, समय देश की आपकी बंटवारा में साहब गांधी की आप सुनना सहभागिता नहीं थी। चाहते। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, पेशेंस रखिए। आपकी ही नेता उमा भारती जी ने कहा था आतंकवादी शब्द उसके लिए छोटा है गोडसे के लिए। ना तो इंटरव्यू देख लीजिए उनका। और दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं कि पढ़ लिख के लोग मुसलमान आतंकवादी है। कलाम भी बन सकता है, सोफिया कर्नल कुरैशी भी बन सकती है। ऐसा नहीं है कि आतंकवादी कर रहे कर हैं, रहे हैं ना। उसको आप कैसे आप भूल अपने जाते ही हैं? लोगों की आंखों में धूल झोंकते हो, अपने ही लोगों मस्जिदों का के पैसा अंदर लूट कर खा जाते मौलाना हो, बन अपने ही करके, लोगों पीर से फकीर बैठ जिस करके कैसे छोटी छोटी आप मुझे बच्चियों ये के साथ बताएं, दुष्कर्म कर रहे आप हैं, मुझे ये बताएं, उसको आप उस्मानी जी आप आपने भूल जांच गए करा क्या? ली उसकी? जांच करा ली उस लड़के की जिसने ये काम किया था? अभी उसकी जांच हो गई, वो उसकी जांच होने दीजिए। उसने किस कारण पे किया, किसके कहा कहने पे किया, क्यों किया, सारी जांच आने दीजिए, उसके बाद निर्णय लेंगे। भाई हम कोई ऐसे हिंदुवादी संगठन नहीं कि उठा के तलवार घर पहुंच जाएंगे उसके मारने। हाँ साहब, पहले हमें जांच होने दीजिए, क्लियर हो जाए, उसके बाद देखेंगे उसका क्या करना है। तो इतने उतावले ना हो, इतने उत्सुक ना हो, सारे हिंदू काम होंगे समुदाय के लोग लेकिन तलवार जांच नहीं के बाद। उठाते। हम आप कानून पे विश्वास आपको करते तो हैं, फिर हमारे यहाँ आप कानून मैं चलता कहता है। हूँ, मैं तलवार कहता तो हूँ अगर ये मुसलमान कोई लोग ये उठाते कोई हैं, काम, अगर ये सर ऐसा कलम काम की कोई बात मुस्लिम कर मुसलमान देता, लोग हिंदू करते संगठन हैं। अपना उसके घर पे तलवार लेके पहुंच गया होता, हिंदू संगठन तलवारें लहरा रहे होते उसके घर पे, अब तक मार देते उसको। आप कैसी बात करते हो? हम तो पेशेंस रखने वाले मारा लोग हैं। नहीं ना। हमें 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 उम्मीद है, कानून व्यवस्था पे हमें भरोसा है, हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये चीज क्लियर होगी कि किसके कहने पे किया उसने ये काम और क्यों किया, क्या मजबूरी रही, क्या लालच रहा, ये सारी चीजें खुलने दीजिए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए गुरु जी। आचार्य जी देखिए, यहां पर अगर बात की जाए तो इसकी जो प्लानिंग थी वो बहुत बड़ी थी। हालांकि हर एंगल से जांच चल रही है कि आखिर ये किसके बहकावे में आता है। इसकी अब पड़ोसी ये भी कह रहे हैं कि पत्नी से ये अलग हो गया था, मेंटल यहां पर इसका डिसऑर्डर चल रहा था, मानसिक संतुलन खो बैठा था। मानसिक संतुलन आप खो बैठेंगे तो क्या अपने धर्म के लोगों को मारने के लिए आगे आ जाएंगे? बहुत ज्यादा इसकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी, 30,000 कैप्सूल्स की प्लानिंग थी और सब में 1-1 ग्राम जहर इसने डाला था। ऐसा है बहन कि उसकी पत्नी जो बोल रही है कि मानसिक संतुलन खोने वाली बात, तो वह नहीं, बचाने पत्नी का नहीं एक कह रही रास्ता आचार्य हो जी, सकता है। पड़ोसी कह रहे हैं। पड़ोसी कह रहे हैं कि पड़ोसी कह पत्नी रहे उसकी अलग हैं हो गई है, उसके बाद उसे वह हाँ वह उसे बचाने का एक रास्ता हो सकता है। सृष्टि बहन, हाँ इसकी जांच भी होनी चाहिए, उसे पागल खाने में जांच करके हाँ पुख्ता सबूत खड़ा करना चाहिए कि क्या वो सचमुच में पागल था, उसका मानसिक असंतुलन हुआ था, या यह किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। ऐसा उसने क्यों किया? क्या सिया और सुन्नी की लड़ाई समझ करके या एक विशेष समुदाय को समाप्त करना चाहता था? यह सब मुद्दे जांच के विषय है। लेकिन जांच के बाद निश्चित तौर पर मेरा जो आकलन है, या किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ होगा व्यक्ति, हाँ और भारत में अस्थिरता फैलाने के काम के लिए इस तरह का उसने यह जुल्म को शुरुआत किया। ईश्वर की कृपा रही कि लोग बच गए, और नहीं तो आप समझ लीजिए कि अगर 10,000 15,000 लोग एक बार मर जाते तो पूरे विश्व में हाहाकार होता और यह विश्व युद्ध की डंका बजा देता, हिंदू मुस्लिम की राइट करवा देता, बातें कुछ और हो जाती। लेकिन समय के साथ ईश्वर जो है वह अपने संतान को बचा लिए। इस व्यक्ति का पूरा जांच होना चाहिए, और जांच होने के बाद अगर यह व्यक्ति मानसिक रूप से पागल नहीं है हाँ तो केवल और केवल इसको फांसी होना चाहिए। और यह किस आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है, किस सरगना से जुड़ा है, पाकिस्तान से इसके क्या कनेक्शन है, बांग्लादेश से इसके क्या कनेक्शन है, अरब से इसके क्या कनेक्शन है, इसकी भी जांच होने की जरूरत है। ठीक है, आप दोनों बने रहिए। हमने सर्वे भी किया है और आम जनता से उनका मूड जानने की कोशिश की है। उसको पहले एक बार दर्शकों को बता देते हैं, फिर मेहताब जी आई विल कम टू यू।
पहला सवाल हमने दर्शकों को पूछा कि इस घटना से क्या आपको लगता है कि बड़े सार्वजनिक या धार्मिक आयोजन में जाने वाले लोगों के मन में डर पैदा होगा? देखिए जनता ने क्या कहा है। हाँ, अब लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से कतराएंगे, डरेंगे। 48% लोगों ने माना है नहीं, जनता को पुलिस की मुस्तैदी में भरोसा है। आप स्क्रीन देखिए, डर का माहौल नहीं है, 17% लोगों ने माना है कुछ समय के लिए असर पड़ेगा लेकिन धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी। 35% लोगों ने माना है, कह नहीं सकते, ये व्यक्तिगत सोच पर निर्भर करता है। 0% लोगों ने ये माना है। सवाल नंबर 2 हमने पूछा, आरोपी ने चूहे मारने का जहर यानी 50 किलो जिंक फॉस्फाइड आसानी से खरीद लिया, इस पर क्या नियंत्रण होना चाहिए? अब आंसर आया है, ऐसे खतरनाक रसायनों की खरीदारी के लिए पहचान पत्र अनिवार्य हो। 44% लोगों ने माना है। आंकड़े देखिए, थोक मात्रा में केमिकल केवल लाइसेंस धारकों को मिलना चाहिए। 30% लोगों ने माना है। इसकी घरेलू बिक्री पर पूरी तरीके से बैन लगना चाहिए। 22% लोग कह रहे हैं। और वर्तमान नियम काफी है, ठीक से पालन होना चाहिए। 4% लोगों ने कहा है। सवाल नंबर 3, आरोपी खुद शिया खोजा मुस्लिम है और अपने ही समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश की है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आम जनता ने देखिए आंकड़े पेश किए हैं, यह दर्शाता है कि अपराधी का कोई धर्म या समुदाय से होता है। 52% लोगों ने कहा है। यह आपसी रंजिश या वैचारिक मतभेद का गहरा मामला हो सकता है। 5% लोगों ने कहा है इसके पीछे समाज में फूट डालने की कोई साजिश हो सकती है। 10% लोगों ने कहा है और पुलिस की जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। 33% लोगों ने कहा है। मेहताब उस्मानी जी, देखिए आंकड़े हमने बता दिए हैं कि हो सकता है, कुछ जनता ने यह भी माना है कि शिया और सुन्नी की लड़ाई की वजह से भी ये हो सकता है। ये बताइए इस लड़ाई को आप कैसे देख रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अगर देखिए जांच की परतें उठ गई, क्योंकि डीएसपी ने कहा है कि पुलिस ने बहुत बड़ी त्रासदी को रोक लिया, बहुत बड़ी त्रासदी, बहुत बड़ा यहां पर वो नंबर लेकर आया था कि इतने लोगों को आज मार देना है। अब सोचिए। पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको, हाँ, कि आप बार बार ये जो कह रहे हैं शिया सुन्नी की कोई लड़ाई नहीं है। ये आपसे किसने कहा शिया सुन्नी की लड़ाई है? हाँ। आज शिया हैं जो सुन्नी के लिए खड़े हैं, फलस्तीन के लिए सिर्फ और ईरान खड़ा हुआ है। पूरी दुनिया के सारे देश अलग है, ईरान बिल्कुल अकेला बिल्कुल लड़ रहा है। सुनिए, आप भी किसके सही लिए है लड़ रहा अपनी है? जगह पे, फलस्तीन लेकिन के कुछ लिए वो मामलों सुन्नी है, में दोनों फलस्तीन में समुदाय सारे। एक हो जाते हैं और कुछ मामलों नहीं, में जो है हमने दुबई देखा कई मैं ऐसे बता मोर्चों रहा से हूँ। लड़ाई होती है। इस वजह से मैंने आपसे सवाल सुन पूछा है। लीजिए। हाँ। ऐसा देखिए, आप कहते हो अगर हाँ। हिंदुस्तान की बात करें, जैसे आप शिया सुन्नी की बात करें, अगर हिंदुस्तान की बात करें ना, अच्छा। स्वर्ण और दलित अलग हैं, लेकिन आप कहते हो सारे हिंदू हैं, उनको अधिकार नहीं है उतने जितने स्वर्ण को। अलग नहीं है, सब एक है। दलित को उतना अधिकार पूरा नहीं है। भारत का तो सुन सनातनी लीजिए, हिंदू हैं तो एक हिंदू ना है। सारे। सर सुन लीजिए पहले, सब बाबा जी एक है और प्लीज, सब मैं एक दूसरे से रिक्वेस्ट कर जुड़े रहा हूँ, हुए सुन हैं। लीजिए। जैसे अरे जैसे वो आप एक कुंभ धर्म में के जा हैं, करके देखो ना। एक ही अरे सुन गुरु जी, सुन लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, आप बड़े हैं मेरे। जैसे वो एक भगवान को मानते हैं, सुन्नी भी एक मानते हैं। मतभेद हो सकता है मतभेद हो, छोटे मोटे चलते हैं, हर कास्ट में चलते हैं, दलित में, स्वर्ण में, अपर लोअर सारी कास्टों में चलते हैं। ये मतभेद का कोई खेल नहीं है। दुनिया का एक पहला शिया देश है ईरान, जो सुन्नियों के लिए, फलस्तीन के लिए लड़ रहा है, पूरी दुनिया से लड़ रहा है। दुनिया की उस सुपर पावर से लड़ रहा है जिसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है किसी देश की, उससे लड़ रहा है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ सुन्नी के लिए, वो शिया देश। और वही आप कैसे कह रहे हो दुबई के मतभेद? ऊपर बम मार आप रहा कैसे है, कह रहे हो वही झगड़ा? अरब के ऊपर, ये जो काम हुआ है कतर ना, के ऊपर बम मार ये रहा जो है। काम हुआ है, जो ये साजिश रची गई है, आप सोचिए इतना बड़ा नरसंहार करने के मेहताब लिए उस्मानी जी, एक वही आदमी के अंदर ईरान इतनी। दुबई पर गुरु जी बम पे एक मिनट बम बस, मारे मैं जा गुरु जी रहा मैं है। खत्म कर रहा हूँ, आप प्लीज हाँ। आप बोल देना, आप बोल लेना। ये जो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है ना, ये किसी एक बंदे का काम नहीं हो सकता। इतना बड़ा जहरीला पदार्थ इकट्ठा मतलब करना आचार्य जी देखिए, ये और कह रहे सारा हैं उसको मेहताब प्लानिंग जी के कि साथ एक करना, इंसान का काम नहीं है, हो इसके सकता है बहुत इसके बड़ी पीछे प्लानिंग बहुत हो बड़ा सकती है। नेटवर्क हो। हाँ, तो मैम इसके लिए क्या है कि जांच होनी जरूरी है। ये पता करना जरूरी है कि ये नरसंहार करने के लिए प्रेरित किसने किया, कौन है इसके पीछे। अकेला आदमी इतना बड़ा काम नहीं कर सकता, ये आप लोगों को भी पता है। अभी सिक्योरिटी एजेंसियों को उससे पूछना चाहिए कि भाई ये किसने आपको ठीक वो है, एक किया। मिनट के लिए आप सच दोनों को मैं पूछो। रोक रही हूँ। एक और सर्वे है, मैं आती हूँ। आई कम बैक टू यू गाइस। धार्मिक या सार्वजनिक जुलूसों के दौरान मुफ्त दवा या खाने पीने की चीजें बांटने पर जनता को क्या रुख अपनाना चाहिए? देखिए आंकड़े आ गए हैं। बिना पूरी जांच या सरकारी अनुमति के कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। 17% लोगों ने माना है। केवल सील बंद और जानी पहचानी कंपनियों के प्रोडक्ट्स ही लेने चाहिए। 13% लोगों ने माना है। ऐसे आयोजन में मुफ्त चीजें बांटने पर पूरी तरह बैन होना चाहिए। 35%, देखिए बड़ा आंकड़ा है। लोग अक्सर श्रद्धा में ले लेते हैं, लेकिन जागरूकता जरूरी है। 35% लोगों ने कहा है। देखिए आचार्य जी, ये बात तो सच है कि, और मेहताब जी, ये देखिए ये सवाल मेरा दोनों लोगों से है, क्योंकि देखिए यहां पर आम जनता को ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि जुलूस के दौरान देखिए शरबत बांटे जाते हैं, दवाइयां बांटी जाती है। अरे भाई, जान का जोखिम हो सकता है और हो गया।
इसके बाद हो सकता है लोग सीखें। एक एक कमेंट दोनों से। आचार्य जी पहले आपका कमेंट, फिर मेहताब जी आपका कमेंट इस सवाल पर। देखिए सृष्टि बहन, हमारे यहाँ तो भंडारा की प्रथा है। हमारे यहाँ मंदिरों के बाहर भंडारा बांटे जाते हैं। हाँ। हर पर्व त्योहार पर भंडारा बांटे जाते हैं। भंडारा बांटने वाला पहले खुद खाता है, फिर लोगों को खिलाता है। ठीक है। तो हमारे यहाँ वैसी बात नहीं है। या और जगह भी भंडारा बांटे जाते हैं, मुस्लिम समाज ही बांटे जाते हैं। यह मानसिक रूप से किस तरह व्यक्ति विक्षिप्त था, इसके मन में क्या भाव था, इसके किससे संबंध थे, क्या इसका सिया सुनी की लड़ाई थी, समुदाय विशेष की लड़ाई थी, बिल्कुल। इसको कोई प्रोजेक्ट करके उस तरह के काम करवाना चाह रहा था, ये सब जांच का विषय है। बिल्कुल आचार्य जी। मेहताब जी आपका कमेंट भी, मैंने आचार्य जी का कमेंट ले लिया कि धार्मिक आयोजनों में जुलूसों को बचना चाहिए। आप भी बताइए कि आप क्या कहेंगे, मुस्लिम स्कॉलर है, आप क्या अपने लोगों को जागरूक करेंगे कि पहले वो जांच पड़ताल कर ले कि कौन सा व्यक्ति है, क्या संदिग्ध है, कुछ बांट तो नहीं रहा? देखिए मैडम, मैं एज ए मुस्लिम ये मानता हूँ कि मौत